बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरातिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज तो एक वीडियो है, बड़ी अच्छी है, जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में है। उसमें हदीस भी कोट की गई हैं, तो आप सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ो, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में जब आप अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को मौजूदा दौर की रंगीनियों और टेक्नोलॉजी पर आगाही देते, तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इन बातों को सुनकर हैरान रह जाते कि ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन आपकी ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकलते थे, लिहाजा उन पर आंखें बंद करके यकीन करना सहाबा कराम का तर्ज़ अमल रहा था, ख्वाह वो समझ में आए या ना आए। और यही मामला हर इंसान के साथ आज भी है कि क़यामत की हर निशानी जो ज़ाहिर हो चुकी है या ज़ाहिर होने वाली है, ख्वाह हमारी समझ से बाला तर क्यों ना हो, इस पर ईमान लाना, इसकी तस्दीक करना हम पर वाजिब है। लिहाजा मौजूदा ज़माने में पेशन गोइयाँ ही हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, और उनमें से कई ऐसी हैं कि जिन पर अगर पहले किसी ज़माने में ख़बर मिलती तो यकीनन हम कमज़ोर ईमान वाले इन पर यकीन ना रखते। लेकिन आज इन निशानियों को अपनी आंखों से पूरा होते देखकर बड़े बड़े साइंसदान भी हैरान हैं कि यकीनन ये कोई आम इंसान नहीं थे, जिन्होंने 1400 साल पहले के दौर में जब टेक्नोलॉजी पर लोगों को उस वक्त आगाही दी जब इन सब बातों को तसव्वुर करना भी मुश्किल था। मेरे अजीज़ों, इनमें से एक आगाही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो दरिंदों का इंसान से कलाम करना और जूतों का इंसानों से बातें करने के मुतल्लक़ है। तिरमिज़ी की एक रवायत है कि हज़रत अबू खिज़री रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक दरिंदे आदमियों से बातें ना करने लगें। लेकिन जब आदमी को चाबक या लाठी या कुल्हाड़ी का दस्ता या किसी चीज़ का दस्ता लकड़ी का उनसे बातें ना करने लगे, और इंसान के रान उसको ये ना बताए कि इसके घर वालों ने उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या काम किए हैं। मेरे अजीज़ों, फितनों के इस दौर में आखिर आज देखा जाए तो इंसान का मॉडर्निज़म इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की गई पेशन गोई पूरे होने के करीब है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी मेरे वजूद में आ चुकी है कि कदीम ज़माने के इंसान की अकल दंग रह जाए। बड़ी बड़ी इजादात से लेकर हत्ता कि ख़ुद इंसान की ज़ाती चीज़ों में से जैसे घड़ियाँ, तिबी आलात, लिबास, जूतों में ऐसे आलात पोशीदा कर दिए गए हैं जो इंसान से बातें करते हैं। जबकि मुहक्किकीन ने इस तरफ इशारा किया है कि कोड़े के सिरे से जूते के तस्मे इंसानी रान का कलाम करने से मुराद दरअसल हमारे दौरे जदीद के हालात हैं, यानी जो मोबाइल फ़ोन हैं, SMS के ज़रिए भेजे जाने वाले वो पैगामात हैं जो खुफिया आवाज़ों को भी पहचान देते हैं। जबकि ख़ास तौर पर जो चीज़ हदीस मुबारक के मुताबिक है, वो जूतों के बारे में जो GPS, वाईफाई और ब्लूटूथ कैमरा सहूलत से मुंसलिक होकर इंसान के उठाए जाने वाले कदम और तय किए जाने वाले फासले, यहाँ तक के मंजिल मकसूद तक इंसान को बता देते हैं। जिनकी मिसाल एक मशहूर जूते बनाने वाली कंपनी नाइट नामी कंपनी है, जिसने इस किस्म का एक जूता मार्केट में मुतारफ़ करवाया है जो कि हदीस मुबारक के मसदाक के लोगों से हकीकी माने में बातें कर सकता है। जैसे कि टाइटल में भी इसका मुनासिब नाम रखा गया है, द शू इज़ मेड फॉर टॉकिंग, द शू इज़ मेड फॉर, यानी इस जूते को बतौर ख़ास इंसानों से इस जूते बातें करने की तरतीब दिया गया। लिहाजा इस जूते को पहनने वाले को इससे पूछ सकते हैं कि उसने कितना सफ़र तय किया, कितना कदम चले, यहाँ तक कि ये जूता वाईफाई से कनेक्टेड होकर इंसान की मौजूदगी उसके घर वालों को दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी घड़ियाँ, मोबाइल, लिबास और जिस्म में लगने वाली चिप्स भी मार्केट में दस्तयाब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन वाक़यात पर ईमान लाता हूँ, और अबू बकर, उमर, खिताब भी ईमान लाते हैं। मेरे अजीज़ों, इसके अलावा
वो जानवरों का जिक्र कुरान और हदीस में दावतुल अर्ज़ के नाम से आया है, जो करीब क़यामत के ज़ाहिर होगा और लोगों से बातें करेगा। इसका ज़ुहूर भी अभी बाकी है, तमाम पेशेनगोइयों की तरह पूरा होकर रहेगा। लेकिन साइंसदानों की इजादात करदा एक आले का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जिस हाल में अमेरिका के एक शहर में मुतारफ़ करवाया गया है, जिसके ज़रिए न सिर्फ जानवरों का रवैया समझा जा सकता है बल्कि उनकी आवाज़ को डी कोड करके पता लगाया जा सकता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या महसूस कर रहा है। मेरे अजीज़ों, इन तमाम टेक्नोलॉजी की जिद्दत के नाम पर दुनिया में लाया गया है, लेकिन इस बात से सभी वाक़फ़ हैं कि ऐसे आलात तैयार करके दर हकीकत इंसान को बेवकूफ़ बनाना मकसूद है, जबकि जूतों में ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल जिससे इंसान की नकल व हरकत पर नज़र रखी जा सकती है, ये भी इंसान की जासूसी करने में मुतारफ़ है, ताकि इंसान को ऐसे हालात तक पहुँचाया जाए कि इसे आज़ाद दुनिया से ग़ुलाम बनाकर फिर भेड़ बकरियों की तरह हंका जा सके। दुनिया में वन वर्ल्ड के आर्डर का नफाज आसान हो सके, जिसके बाद यहूदियों का दज्जाल को ज़ाहिर करने का ख्वाब भी पूरा हो सके। लेकिन ये इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे, क्योंकि चाहे बगैर ना कोई दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ना कोई परिंदा पर मार सकता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वह हमें क़यामत की सख्तियों से महफूज रखे और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, यह जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में कोई मालूमात थी, आप सुनिएगा, देखिएगा और उससे जो है मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। हम तक यार ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो कल फिर आ जाऊँगा, जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।